ध्यान देना है, ये दूसरा चैप्टर है क्लास 12 का, क्लास 12 का हिंदी का ये दूसरा चैप्टर है। चैप्टर का नाम है उसने कहा था और इसको लिखने वाले हैं चंद्र शर्मा गुलेरी। इस चैप्टर को हम लोग पढ़ चुके हैं और इसमें कुल मिलाकर अभी कितना, इस चैप्टर में हम लोग मोस्ट इम्पोर्टेंट 40 क्वेश्चन पढ़ेंगे, यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, यानी ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, और कुल मिलाकर हम लोग 40 प्रश्न के लगभग इसमें पढ़ेंगे। जिसका पहला प्रश्न है, उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है। तो हम लोग क्या पढ़े हैं, उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण किया गया है, कौन सा शहर दर्शाया गया, तो अमृतसर। क्या होगा, उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है, तो अमृतसर शहर का। नेक्स्ट नंबर प्रश्न है, लाना सिंह के गांव का नाम क्या था। लाना सिंह के गांव का नाम माझे, यानी लाना सिंह कौन था, वही जो लड़का, और लड़की के गांव का नाम मगरे। लाना सिंह के गांव का नाम माझे और लड़की जो थी सुबेदारनी, उनके गांव का नाम मगरे था। नेक्स्ट नंबर प्रश्न है, लाना सिंह किस पद पर था। लाना सिंह क्या थे, तो जमादार थे, जमादार थे ना। लाना सिंह किस पद पर था, तो लाना सिंह जमादार के पद पर थे। नेक्स्ट नंबर प्रश्न है, लाना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई थी, तो वजीरा सिंह की गोद पर ना। लाना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई थी, तो वजीरा सिंह की गोद में। नेक्स्ट नंबर प्रश्न है, पलटन का विदूषक कौन था। पलटन का विदूषक कौन था, तो वजीरा सिंह। पलटन का विदूषक वजीरा सिंह। नेक्स्ट नंबर प्रश्न है, सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम बोधा सिंह। सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम क्या था, बोधा सिंह। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था। भारतीय सिपाहियों का किसके साथ लड़ाई हो रहा था, तो जर्मनी के साथ। किसके साथ, जर्मनी के साथ। जर्मन लेफ्टन को किसने मार गिराया था, लाना सिंह ने। जर्मन लेफ्टन को किसने मार गिराया था, लाना सिंह ने। नेक्स्ट प्रश्न है, सिख राइफल्स के जमादार लाना सिंह का राइफल नंबर कितना था, 77। सिख राइफल के जमादार लाना सिंह का राइफल नंबर कितना था, 77। नेक्स्ट प्रश्न है, सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दी है। सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दी थी, तो लायलपुर में। कहाँ दिया था, लायलपुर में। नेक्स्ट नंबर प्रश्न है, गुलेरी जी का जन्म कहाँ हुआ था। तो गुलेरी जी का जन्म स्थान था जयपुर राजस्थान। गुलेरी जी का जन्म स्थान कहाँ था, जयपुर राजस्थान, लेकिन इसका मूल निवास स्थान था कांगड़ा हिमाचल प्रदेश। यानी गुलेरी नामक ग्राम कांगड़ा हिमाचल प्रदेश इसका मूल निवास स्थान था, और जन्म स्थान कहाँ पढ़े हम लोग, जयपुर राजस्थान। तो क्या होगा, जयपुर राजस्थान। ये जन्म स्थान पूछ रहा ना, तो गुलेरी जी का जन्म स्थान था जयपुर राजस्थान, लेकिन मूल निवास स्थान पूछे तब कांगड़ा हिमाचल प्रदेश। यानी मूल निवास स्थान इसका था गुलेर नामक ग्राम, जिला कांगड़ा और हिमाचल प्रदेश। सुखमय जीवन किसकी रचना है, तो सुखमय जीवन इन्हीं का निबंध है। इसने लगभग 7 निबंध लिखा है, 7 निबंध। कौन कौन, तो सुखमय जीवन है, एक वो है सुखमय जीवन, दूसरा है नहीं बुद्ध का कांटा, जहां ये निबंध नहीं है। सुखमय जीवन ये तो कहानी है, कहानी इसने 7 में 3 को कहानी लिखा है। नेक्स्ट नंबर प्रश्न है, सुखमय जीवन किसकी कृति है। तो सुखमय जीवन इनके द्वारा रचित कहानी है, और इसके द्वारा रचित कुल 3 कहानी है। 3 कहानी कौन कौन है, तो सुखमय जीवन, सुखमय जीवन, और दूसरा कहानी है बुद्धू का कांटा, बुद्धू का कांटा, और तीसरा था उसने कहा था, उसने कहा था। तो ये 3 इसका कहानी है। तो पूछ रहा है कि सुखमय जीवन किसकी कृति है, तो सुखमय जीवन किसकी कृति है, चंद्र शर्मा गुलेरी की। चंद्र शर्मा गुलेरी की के द्वारा रचित कुल कितनी कहानी है, 3 को। कौन कौन, सुखमय जीवन, बुद्ध का कांटा और उसने कहा था। बुद्धू का कांटा है, सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा और उसने कहा था। नेक्स्ट है, उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई, तो इनकी 3 कहानी है। उसने कहा था ये 1915 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, और जो शेष 2 कहानी है सुखमय जीवन और बुद्ध का कांटा, कब 1911 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न, कछुआ धर्म किसकी कृति, तो कछुआ धर्म इसका निबंध है। इसके द्वारा कुल 7 निबंध लिखा गया है। कछुआ धर्म, पुरानी हिंदी, और यहाँ देखिए देवाना प्रिय, पुरानी हिंदी तो यहाँ हो गया। नेक्स्ट नंबर क्या है कि कछुआ धर्म किसकी कृति है, तो कछुआ धर्म इनके द्वारा रचित निबंध है। इनके द्वारा कुल कितने, 7 निबंध है। इनके द्वारा कुल कितने, 7 निबंध है। कौन कौन, तो कछुआ धर्म यहीं पर मिल जाएगा। कछुआ धर्म हो गया, पुरानी हिंदी हो गया, मजदूरी और प्रेम हो गया, नहीं मजदूरी और प्रेम नहीं है, हाँ मारेसी मोही कुठाव, देवाना प्रिय,
भारतवर्ष, डिंगल और संस्कृत की टिपरारी। इस तरह से कुल कितना 7 निबंध है। नेक्स्ट नंबर प्रश्न है कछुआ धर्म किसकी कृति है? तो कछुआ धर्म इसके द्वारा लिखा गया क्या है? निबंध है। कछुआ धर्म क्या है? इसका निबंध है। तो किसके द्वारा लिखा गया है? ये चंद्र शर्मा गुलेरी के द्वारा। कितना निबंध इसके द्वारा लिखा गया? लगभग 7 निबंध। कौन कौन? तो कछुआ धर्म और देवाना प्रिय, पुरानी हिंदी, मारेसी मोही कुठाव, भारतवर्ष, डिंगल और संस्कृत की टिपरारी। कितने निबंध लिखा गया है? 7 को निबंध। पुरानी हिंदी किसकी रचना? तो पुरानी हिंदी इसी के द्वारा लिखा गया निबंध है। पुरानी हिंदी किसकी रचना है? तो चंद्र शर्मा गुलेरी की। याद रखना निबंध के गो है इसका 7 गो। देखिए निबंध यहीं पर मिल रहा है। पुरानी हिंदी एगो मिल गया, कछुआ धर्म एगो मिल गया, दूसरा देवाना प्रिय और पुरानी हिंदी तो है गया, मारेसी मोही कुठाव के हो गया, एक यहाँ एक हो गया, 2 हो गया और यहाँ पर कछुआ धर्म 3 हो गया और एगो पुरानी हिंदी 4 को हो गया, एगो है भारतवर्ष 5 हो गया, भारतवर्ष 5 है और डिंगल 6 हो गया और संस्कृत की टिपरारी क्या हो गया 7 को। इस तरह से कितना निबंध है इसका? 7 को। नेक्स्ट नंबर प्रश्न है कौन सा निबंध गुलेरी जी की नहीं है? तो हम जो जान रहे हैं देवाना प्रिय इसी का है, मारेसी मोही कुठाव इसी का है, पुरानी हिंदी इसी का है। तो कौन नहीं है? मजदूरी और प्रेम इसके द्वारा रचित नहीं है। नेक्स्ट नंबर है कुड़माई का क्या अर्थ होता है? तो कुड़माई का अर्थ होता है मगनी। कुड़वाई का अर्थ क्या होता है? मगनी। विवाह हमारे यहाँ है लेकिन कुड़वाई का अर्थ होता है उन लोगों की भाषा में मगनी होता है। मगनी को हम लोग विवाह बोलते हैं, यहाँ की भाषा में क्षेत्रीय भाषा में विवाह बोलते हैं, लेकिन वहाँ की भाषा में कुड़वाई का अर्थ होता है मगनी। नेक्स्ट नंबर है बोधा कौन था? तो बोधा कौन था? बोधा सूबेदार हजारा सिंह का बेटा था। वही जो सूबेदारनी का बेटा था बोधा सिंह। नेक्स्ट नंबर है चंद्र शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है? तो चंद्र शर्मा गुलेरी की द्वारा कितने कहानी है? कुल 3 कहानी है। कौन कौन? बुद्धू का कांटा, सुखमय जीवन और उसने कहा था। तो चंद्र शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है? उसने कहा था। इनके द्वारा कुल 3 कहानी है। नेक्स्ट नंबर प्रश्न है कौन सी कहानी चंद्र शर्मा गुलेरी की लिखी हुई है? नहीं है। कौन सी कहानी चंद्र शर्मा गुलेरी की लिखी हुई नहीं है? तो सुखमय जीवन इसी का है, बुद्धू का कांटा इसी का है, उसने कहा था इसी का है, कफन इसका नहीं है। कौन सा नहीं है? तो कफन नहीं है इसका, क्योंकि इनके द्वारा कुल कितने कहानी? 3 कहानी लिखा गया है। कौन कौन? सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा और उसने कहा था। सुखमय जीवन कब प्रकाशित हुआ? 1911 में, बुद्धू का कांटा 1911 में और उसने कहा था 1915 ईस्वी में। नेक्स्ट नंबर प्रश्न है 21 नंबर गुलेरी जी किस गांव के निवासी थे? तो हम लोग क्या पढ़े? गुलेरी जी किस गांव के निवासी थे? तो गुलेर नामक गांव के और जिला कांगड़ा हिमाचल प्रदेश। नहीं, गुलेरी जी गांव का नाम पूछ रहा था। कौन सा गांव का नाम क्या था? गुलेर। गुलेरी जी गुलेर गांव के निवासी थे। नेक्स्ट नंबर प्रश्न है उसने कहा था कहानी के लेखक, कहानी के कहानीकार कौन है? उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है? तो चंद्र शर्मा गुलेरी। किसके द्वारा लिखा गया? उसने कहा था चंद्र शर्मा गुलेरी के द्वारा लिखा गया। नेक्स्ट नंबर प्रश्न है चंद्र शर्मा गुलेरी किस युग के कहानीकार हैं? तो हम लोग क्या पढ़े हैं? चंद्र शर्मा गुलेरी द्वितीय युग के कहानीकार है। इससे पहले वाला चैप्टर जो हम लोग पढ़े हैं बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित बातचीत, बालकृष्ण भट्ट किस युग के कहानीकार हैं? तो भारतेंदु युग के कहानीकार। बालकृष्ण भट्ट भारतेंदु युग के कहानीकार हैं और ये चंद्र शर्मा गुलेरी द्वितीय युग के कहानीकार हैं। नेक्स्ट नंबर प्रश्न है उसने कहा था कहानी कितने भागों में विभक्त है? उसने कहा था कहानी कुल 5 भागों में विभक्त है। उसने कहा था कहानी जो है टोटल 3 भागों नहीं 5 भागों में विभक्त है, जिसके दूसरे, तीसरे और चौथे भागों में युद्ध का वर्णन है। युद्ध का वर्णन किसमें है? दूसरा, तीसरा और चौथा। कहानी टोटल कितने भागों में है? 5 भागों में, जिसके पहले भाग में युद्ध का वर्णन नहीं है और आखिरी भाग यानी 5वें भाग में युद्ध का वर्णन नहीं है। तो उसने कहा था कहानी जो है कितने भागों में विभक्त है? ये पूरे पूछ रहा कि कितने भागों में बटा हुआ है। तो उसने कहा था कहानी कुल 5 भागों में विभक्त है। ऑप्शन नंबर कितना होगा? डी। ऑप्शन नंबर डी 5 भागों में विभक्त है। नेक्स्ट नंबर है चंद्र शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था? तो चंद्र शर्मा गुलेरी का जन्म कब? 7 जुलाई 1883 ईस्वी को। कहाँ? जयपुर राजस्थान। जयपुर राजस्थान में। लेकिन इनका मूल निवास स्थान कहाँ था? गुलेर नामक ग्राम, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश। इनका जन्म कब हुआ था? 7 जुलाई 1883 ईस्वी को। लहना सिंह किस कहानी का पात्र है? लहना सिंह के द्वारा 3 कहानी लिखा गया है। जो हमारे पाठ्य पुस्तक में कौन है? तो उसने कहा था। ये देखिए सुखमय जीवन इसी की कहानी है, लेकिन हमारे पाठ्य पुस्तक में तो ये नहीं है ना।
तो हमारे पाठ्य पुस्तक में क्या है, उसने कहा था ऑप्शन नंबर डी। लाना सिंह किस कहानी का पात्र है? लो लाना सिंह पूछ रहा है। सुखमय जीवन किसने लिखा है? चंद्र शर्मा गुलेरी। तो चंद्र शर्मा गुलेरी से क्या मतलब? नेक्स्ट नंबर प्रश्न है लाना सिंह किस कहानी का पात्र है? तो कौन सा कहानी में है ये लाना सिंह? उसने कहा था कहानी का ये प्रधान पात्र है लाना सिंह। लाना सिंह उसने कहा था कहानी का मुख्य पात्र है। उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? चरित्र प्रधान, कर्म प्रधान, धर्म प्रधान, भाव प्रधान। तो उसने कहा था कहानी में ये कर्म प्रधान है, क्योंकि काम के द्वारा लाना सिंह ने जिस प्रकार से अपना काम किया, जमादार पद पर थे, जमादार पद को बड़ी बखूबी से निभाया। और उसने क्या किया कि सूबेदारनी यानी उस लड़की ने जो कहा था, सूबेदारनी ने जो कहा था कि मेरे बेटे और पति की जान बचाने के लिए, उस काम को इन्होंने बड़ी ही बखूबी से अपनी जान का बिना परवाह किए उस काम को निभाया। इसलिए ये कहानी किस प्रकार है? तो कर्म प्रधान है। कर्म के द्वारा ये कहानी प्रधान हुआ है। लाना सिंह ने अपने कर्म के द्वारा इस कहानी को प्रधान बनाया है। तो उसने कहा था कहानी किस प्रकार की कहानी है? कर्म प्रधान कहानी है। नेक्स्ट नंबर है पुरानी हिंदी रचना किसकी है? तो पुरानी हिंदी चंद्र शर्मा गुलेरी द्वारा, पुरानी हिंदी चंद्र शर्मा गुलेरी के द्वारा लिखा निबंध है। इन्होंने कुल 7 निबंध लिखा था, जिसमें पुरानी हिंदी भी एक निबंध है। तो पुरानी हिंदी रचना किसकी है? चंद्र शर्मा गुलेरी की। चंद्र शर्मा गुलेरी द्वारा लिखा गया ये निबंध है पुरानी हिंदी। नेक्स्ट नंबर है कीरत सिंह कौन था? तो कीरत सिंह कौन था? लाना सिंह का भतीजा था। कीरत सिंह लाना सिंह का भतीजा था। याद रखना कीरत सिंह कौन था? लाना सिंह का भतीजा था। नेक्स्ट नंबर बचपन में लाना सिंह लड़की से बार बार कौन सा प्रश्न करता था? तो बचपन में लाना सिंह लड़की से बार बार एक ही प्रश्न करता था कि तेरी कुड़वाई हो गई। क्या है? तेरी कुड़वाई हो गई। ऑप्शन नंबर सी। तो प्रश्न है लप्टन साहब सूबेदार को कितने आदमी खंदक में छोड़कर जाने को कहता है? सूबेदार को क्या बोला कि 10 आदमी यहाँ पर छोड़ दो और शेष को तुम लेकर आगे जाओ। तो क्या को बोला था? 10 को। बोला 10 को यहाँ पर छोड़ दो, शेष को लेकर आगे जाओ तुम। अमृतसर में लाना के कौन रहते थे? अमृतसर में लाना के मामा रहते थे। लाना यानी उस लड़का का भी मामा का घर कहाँ था? अमृतसर में। और उस लड़की का भी मामा का घर अमृतसर में ही था। तो अमृतसर में लाना के कौन रहते थे? मामा रहते थे। नेक्स्ट नंबर प्रश्न है लाना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसे भेजता है? लाना सिंह सूबेदार को, सूबेदार हजारा सिंह जो 10 व्यक्ति को खंदक में छोड़कर बाकी व्यक्ति को जो लेकर गए थे, तो उसको बुलाने के लिए किसको भेजा? वजीरा सिंह को भेजा। क्या बोला कि अभी तुम जो है इसको पलटन के पैरों का निशान को देखते जाओ और दौड़ जाओ। ज्यादा दूर नहीं गया होगा, कुछ ही दूर गया होगा, और उनको बुला के लाओ। क्योंकि ये जो लप्टन साहब थे ना, ये वास्तव में लप्टन साहब नहीं थे, ये जर्मनी वाले थे और यहाँ के लोगों को सिर्फ ऐसे ही गुमराह कर रहे थे। तो बोला अभी कुछ दूर ही गया होगा, जाओ जल्दी से उसको बुला कर ले आओ। किसको भेजा था? वजीरा सिंह को। सूबेदारनी ने अपने पति एवं पुत्र की रक्षा के लिए किसे कहा था? किसको बोला था? लाना सिंह को, कि अपनी आंचल पसार कर भीख मांगा था कि मेरे बेटे और पति की जान की रक्षा करना। किसको बोला था? लाना सिंह को बोला था। सूबेदारनी ने अपने पति एवं पुत्र की रक्षा के लिए किसे बोला था? लाना सिंह से। नेक्स्ट नंबर प्रश्न है लाना सिंह का सिर अपनी गोदी में लेकर कौन बैठा था? तो लाना सिंह का सिर अपनी गोदी में लेकर कौन बैठा था? वजीरा सिंह बैठा था। देखो लाना सिंह का जब अंतिम सांसें चल रहा था, तो उनको ये था कि मेरी मृत्यु किसके गोद में होगा? कीरत सिंह के गोद में। कीरत सिंह उनका भतीजा था, लेकिन कीरत सिंह वो नहीं था कौन? वजीरा सिंह। वजीरा सिंह एक सिपाही था, उसी के गोद में इसकी मृत्यु हुई थी। तो याद रखना लाना सिंह का सिर अपनी गोदी में लेकर कौन बैठा था? तो वजीरा सिंह। वजीरा सिंह एक सिपाही थे। लाना सिंह के मामा कहाँ के रहने वाले थे? वही अमृतसर? नहीं, लाना सिंह के मामा कहाँ के रहने वाले थे? अमृतसर के। यही तो प्रश्न यहाँ है। कहाँ था? हाँ, अमृतसर में लाना के कौन रहते थे? मामा, है ना? वही चीज यहाँ भी है। लाना सिंह के मामा कहाँ के रहने वाले थे? तो अमृतसर के रहने वाले थे। नेक्स्ट नंबर प्रश्न है हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर कौन सी कहानी मानी जाती है?
तो किस कहानी को मील का पत्थर कहा जाता है? उसने कहा था कहानी को मील का पत्थर मानी जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट नंबर प्रश्न है 38 नंबर, तेरी कुड़वाई हो गई का किस कहानी से संबंध है? तो कौन सी कहानी? ऑप्शन नंबर ए है रोज। उसने कहा था तिरिज जूठन। तो उसने कहा था कहानी में ही ना लहना सिंह यानी वो जो लड़का है उस लड़की से बार बार एक ही प्रश्न करता था कि तेरी कुड़वाई हो गई। तो किस कहानी से संबंधित है? उसने कहा था कहानी से संबंधित है। नेक्स्ट नंबर, बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही। बिना लड़े सिपाही, यह पंक्ति किस कहानी का है? उसने कहा था, इसी कहानी में ना बोला था कि बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता और बिना लड़े सिपाही। देखो घोड़ा को अगर एक ही जगह बांध के रखोगे ना तो वो सब चीजें भूल जाता है, नहीं भूलेगा, कैसे दौड़ना है, कैसे क्या करना, सब चीजें भूल जाता है। और वही चीजें हैं सिपाही को भी। सिपाही का काम क्या होता है? लड़ना। और सिपाही को बैठा के रखेगा तो लड़ाई करना भी तो भूल जाएगा ना वो अच्छी तरह से। तो वही कह रहा है कि बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता और बिना लड़े सिपाही, यह पंक्ति किस कहानी का है? तो उसने कहा था कहानी का किसका है? तो उसने कहा था, क्या लिखेंगे? बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता और बिना लड़े सिपाही, यह पंक्ति किस कहानी का है? तो उसने कहा था कहानी। नेक्स्ट नंबर प्रश्न है, चंद्र शर्मा गुलेरी किस सदी के प्रमुख लेखक है? यानी कौन सी शताब्दी के प्रमुख लेखक हैं ये? देखिए चंद्र शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था? 1883 ईस्वी में, और इनका मृत्यु हुआ था 1922 ईस्वी में। तो 83 और 1922 कहने का मतलब 1922 तक तो ये जीवित थे। और ये जो कहानी भी लिखा उसने कहा था कब? 1915 ईस्वी में। इसका मतलब जो है ये कहानी देखो 1915 में लिखने का मतलब है कि 1900 से लेकर 2000 तक, 1900 से लेकर 2000 तक के शताब्दी को बोलते हैं 20वीं शताब्दी, क्योंकि 1900 तो खत्म हो गया। अब 1900 खत्म होने के बाद ये किसको पूरा करने की ओर जा रहा है? 2000, क्योंकि 1915 खत्म हो गया, 1900 से बढ़ गया आगे, कितना हो गया? 1915। 1900 खत्म होकर किसको आगे बढ़, किससे आगे हो गया? 1900 से आगे बढ़ गया, यानी 2000 को पूरा कर रहे हैं। तो कौन शताब्दी? 20वीं शताब्दी। चंद्र शर्मा गुलेरी किस शताब्दी के प्रमुख लेखक हैं? तो 20वीं शताब्दी। क्यों? ये जो कहानी लिखा है कौन, कब, कौन सा ईस्वी सन में? 1915 ईस्वी में। और 1915 किस में आता है? तो 20वीं शताब्दी में आता है। इसलिए चंद्र शर्मा गुलेरी किस शताब्दी के प्रमुख लेखक हैं? 20वीं शताब्दी के। तो इस प्रकार से इसमें देखो व्याकरण भी पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि तभी जब तक ना हम लोग व्याकरण को पढ़ेंगे तब तक 100 में 100 नंबर उठा नहीं सकते हिंदी में, क्योंकि व्याकरण से भी काफी प्रश्न बनता है। व्याकरण को भी इसी तरह चैप्टर वाइज चैप्टर पढ़ना है। व्याकरण में भी लगभग 20 के लगभग चैप्टर पढ़ना है। तो चैप्टर वाइज चैप्टर पढ़ते जाएंगे। व्याकरण को भी हम लोग सबसे पहले हम लोग अभी ये अपने पाठ्य पुस्तक की कहानी जो है, पाठ्य पुस्तक का जो चैप्टर है इसको पहले पढ़ेंगे, उसके बाद फिर व्याकरण को पढ़ेंगे, तभी जो है हिंदी में 100 में 100 नंबर उठा सकते हैं।